दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के उन मुकामात की जो इंसानी अक्ल को चकरा देते हैं। कहीं पानी के बजाय खून बहता है, कहीं जमीन के बीच में 50 साल से आग जल रही है और कहीं लोग कई दिनों तक बगैर जागे सोए रहते हैं। ये वो दुनिया है जो हमारे सामने होने के बावजूद हमारी अकल से बाहर है। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि हम आपको ले जाने वाले हैं एक ऐसे पुरअसरार सफर पर जहां हर मंजर पिछले से ज्यादा चौंकाने वाला है। और हमारी इस लिस्ट में जो नंबर 4 पर जगह है वो तो आपके दिल की धड़कन तेज कर देगी। तो सबसे पहले चलते हैं उस मुकाम की तरफ जो बज़ाहिर एक ख्वाब जैसा लगता है, यानी माउंट रोराइमा। दोस्तों, जनूबी अमेरिका के मुल्क वेनेजुएला के घने जंगलों में मौजूद ये पहाड़ ऐसा मंजर पेश करता है कि जैसे बादलों के समंदर में कोई जजीरा तैर रहा हो। ऊपर से ये बिल्कुल सीधा, हमवार और चपटा है। लाखों सालों तक ये पहाड़ जमीन के बाकी हिस्सों से अलग थलग रहा। कहा जाता है कि जब पहली बार 1884 में इंसान इसकी चोटी तक पहुंचे तो वो हैरान रह गए। ऊपर कोई जिंदगी नहीं होनी चाहिए थी, मगर वहां जानवरों और पौधों की ऐसी नस्लें मौजूद थीं जो दुनिया के किसी और हिस्से में नहीं मिलती। जैसे कुदरत ने अपनी एक अलग दुनिया वहां छुपा रखी हो। बाज मुकामी लोग तो आज भी मानते हैं कि ये पहाड़ आसमान और जमीन के दरमियान एक दरवाजा है जहां इंसान कदम रखे तो वापस नहीं आता। और जब आप बादलों के दरमियान खड़े होकर नीचे देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे जमीन खत्म हो गई हो और आप किसी और जहान में आ गए हों। नाजरीन, अब बढ़ते हैं इंडोनेशिया के जजीरे फ्लोरेस की तरफ। यहाँ 3 झीलें हैं जो दुनिया में अपनी मिसाल नहीं रखती। एक ही जगह पर बनी हुई ये तीनों झीलें, जिन्हें मुकामी जबान में किलीमतु लेक्स कहा जाता है, अलग रंग बदलने की सलाहियत रखती हैं। कभी नीला, कभी सब्ज, कभी काला, जैसे कोई नादीदा ताकत इनके रंगों से खिल रही हो। हैरत की बात यह है कि साल में कई बार इनके रंग बदलते हैं, मगर कभी एक दूसरे जैसे नहीं होते। साइंस कहती है कि इनके नीचे एक फ़आल आतिशफिशा है जिससे निकलने वाली गैस पानी में कीमियाई रद्द-ए-अमल पैदा करती है। मगर सवाल यह है कि यह रद्द-ए-अमल एक साथ 3 मुख्तलिफ रंग कैसे बनाता है। ये वो राज है जो साइंसदान आज तक नहीं समझ पाए। मुकामी लोग कहते हैं कि इन झीलों में रूहें बसती हैं। नेक लोगों की रूह नीले रंग में, गुनाहगार की सब्ज और बेचैन रूह की सियाह। लेकिन हकीकत क्या है ये तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन अब हम आपको लिए चलते हैं जनूबी अमेरिका के दिल अमेज़न के जंगलों में, जहां हर दरख्त के पीछे एक नया राज छुपा है। इन्हीं घने दरख्तों के दरमियान बहती है एक नदी जिसका पानी हमेशा उबलता रहता है। इस नदी को शियानाइड तिम्पश्का कहा जाता है, जिसका मतलब है रूहों की गर्म नदी। इसका दर्जा हरारत 90 से 100 दर्जे सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, यानी अगर कोई जानवर या इंसान गलती से इसमें गिर जाए तो वो जिंदा ही पक जाता है। तवील अरसे तक लोग इसे एक अफसाना समझते रहे, यहाँ तक कि 2011 में एक साइंसदान आंड्रेज रोज ने हकीकत जानने के लिए वहां कदम रखा। उसने दर्जा हरारत नापा और वाकई पानी 86 डिग्री गर्म था। मगर सबसे हैरानकुन बात यह कि वहां से सैकड़ों मील दूर तक कोई आतिशफिशा नहीं था। फिर ये पानी इतना गर्म क्यों है? मुकामी अकीदा है कि याकूब मामा नामी एक रूहानी सांप ज़ेरे ज़मीन सांस लेता है और अपनी हरारत से इस पानी को गर्म रखता है। शायद ये सिर्फ कहानी हो, मगर जो भी शख्स इस नदी के करीब जाता है वो कहता है कि वहाँ ज़मीन के अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर है। दोस्तों, अब हम चलते हैं एक ऐसे जंगल की तरफ जो कुदरत के उसूलों को चैलेंज करता है। यह है पोलैंड का क्रुकेड फॉरेस्ट, यानी टेढ़े दरख्तों का जंगल। यहाँ तकरीबन 400 दरख्त हैं जो सब एक जैसे झुके हुए हैं। इनके तने जमीन से निकलते ही 90 डिग्री के जाविये पर मुड़ जाते हैं, फिर अचानक सीधे होकर ऊपर बढ़ने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है ये किसी को नहीं मालूम। कुछ कहते हैं कि जब ये दरख्त छोटे थे तो बर्फ के तूफान ने इन्हें झुका दिया। कुछ कहते हैं कि यहाँ की कशिश शकल मुख्तलिफ है। मगर एक और नजरिया ये भी है कि इंसानों ने इन्हें जानबूझकर इस तरह मोड़ा ताकि इनकी लकड़ी कश्तियों और फर्नीचर बनाने के काम आ सके। मगर जो भी वजह हो, ये मंजर ऐसा लगता है जैसे फितरत खुद अपने साथ कोई खेल खेल रही हो। जब आप इस जंगल में दाखिल होते हैं तो दरख्तों की वो मुड़ी हुई कतारें ऐसे लगती हैं जैसे कोई पोशीदा हाथ उन्हें किसी खास तरतीब में झुका रहा हो। हवा चलती है तो ये दरख्त एक दूसरे से टकराते हैं और एक अजीब सरगोशी सी सुनाई देती है, जैसे वो आपसे बात कर रहे हों। खैर दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में अगले नंबर पर है कजाकिस्तान का एक छोटा सा गांव कलाशी। ये गांव दुनिया में स्लीपिंग विलेज के नाम से मशहूर हुआ। इसकी वजह ये थी कि यहाँ लोग अचानक गहरी नींद में चले जाते थे और कई कई दिन बाद जागते, हत्ता कि उन्हें यह भी याद नहीं रहता कि ख्वाब में उन्होंने क्या देखा। मुकामी लोगों के मुताबिक 2013 में ये बीमारी फैली और पूरा गांव इसका शिकार होने लगा। हुकूमत ने डॉक्टरों को भेजा, पानी और खाने के नमूने लिए, मगर सब नॉर्मल था। आखिरकार 2 साल बाद राज खुला। गांव के नीचे एक पुरानी यूरेनियम माइन बंद थी जहां से रेडॉन गैस निकलकर हवा में घुल गई थी। यही वजह थी।
मगर मुकामी लोग अब भी मानते हैं कि ये गांव एक लानत के नीचे है। रात के वक्त जब हवा चलती है तो पूरे गांव पर एक अजीब खामोशी छा जाती है, जैसे जमीन खुद सांस रोक लेती हो और इंसान सिर्फ ख्वाब में जिंदा हो। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अंटार्कटिका के बर्फीले जहान की तरफ, जहां हर चीज सफेद है सिवाय एक चीज के। वहां एक आबशार है, मगर इससे पानी नहीं बल्कि खून बहता है। इसे ब्लड फॉल्स कहा जाता है। पहली बार 1911 में एक ऑस्ट्रेलियाई साइंसदान ने इसे देखा तो इसे लगा शायद किसी जानवर का खून हो, मगर जब तहकीक हुई तो पता चला कि ये पानी नहीं, आयरन से भरपूर नमकीन बहाव है जो ऑक्सीजन से मिलकर सुर्ख हो जाता है। हैरत की बात यह है कि -17 डिग्री की सर्दी में भी ये पानी जम नहीं पाता, क्योंकि इसमें नमक 3 गुना ज्यादा है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने बर्फ के दिल में खून की नदी जारी कर दी हो। बाज लोग इसे जमीन के अंदर छुपे किसी कदीम जानदार की अलामत समझते हैं। रात के वक्त जब चांदनी इस पर पड़ती है तो वो सुर्ख चमक कुछ ऐसी लगती है जैसे जमीन के जख्म से रोशनी बह रही हो। नाजरीन, अब चलते हैं तुर्कमानिस्तान के काराकम सहरा में। 1971 में रूसी माहिरीन तेल की तलाश में जमीन खोद रहे थे कि अचानक जमीन बैठ गई। एक बड़ा गड्ढा बन गया और उसमें से मीथेन गैस के बादल उठने लगे। खतरा था कि गैस पूरे इलाके को जहरीला कर देगी। चुनांचे साइंसदानों ने सोचा कि आग लगाकर गैस खत्म कर दी जाए। इन्हें लगा चंद हफ्तों में आग बुझ जाएगी, मगर 50 साल गुजर गए और आग आज भी जल रही है। मकामी लोग इसे दरवाज़ा गैस क्रेटर नहीं बल्कि दोज़ख का दरवाज़ा कहते हैं। रात के अंधेरे में जब आप इसके किनारे खड़े होते हैं तो नीचे से ऐसी तपिश उठती है जैसे ज़मीन के सीने के अंदर कोई सांस ले रहा हो। ये मंजर ऐसा है कि इंसान चंद लम्हों के लिए भूल जाता है कि वो जिंदा है या ख्वाब देख रहा है। दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में आखिर में आता है वो मकाम जिसे देखकर आपको यकीन नहीं आएगा कि ये मंजर ज़मीन का है या किसी और दुनिया का। यह है अफ्रीका के मुल्क तंजानिया में मौजूद एक झील जिसे दुनिया लेक नेट्रॉन के नाम से जानती है। बज़ाहिर ये झील सुर्ख, नारंगी और सुनहरी रंगों से चमकती हुई जन्नत का मंजर लगती है, लेकिन हकीकत में ये झील मौत की आगोश है। ये झील देखने में इतनी हसीन है कि अक्सर परिंदे यहाँ उतरने की गलती कर बैठते हैं, लेकिन जैसे ही वो इसके पानी को छूते हैं उनके पर जम जाते हैं, जिस्म सख्त हो जाता है और चंद मिनटों में वो पत्थर के मुजस्समे बन जाते हैं। जी हाँ, ये झील जिंदा चीज़ों को पत्थर बना देती है। इस पानी में सोडियम कार्बोनेट और नमक की मिकदार इतनी ज़्यादा है कि ये किसी भी जानदार के लिए तेज़ाब से कम नहीं। झील का दर्जा हरारत अक्सर 60 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है। पानी में मौजूद केमिकल जब किसी परिंदे या जानवर के जिस्म से टकराता है तो उसे फौरन खुश्क कर देता है, जैसे किसी ने लम्हों में मोमी मुजस्समा बना दिया हो। लेकिन हैरतअंगी बात यह है कि ये झील मौत के साथ साथ जिंदगी भी देती है। जी हाँ, इसी झील के अंदर वो नायाब फ्लेमिंगो परिंदे अंडे देते हैं जो दुनिया में सिर्फ यहाँ पाए जाते हैं। दूसरे जानदार जहाँ मर जाते हैं, ये फ्लेमिंगो वहीं परवान चढ़ते हैं। गोया कुदरत ने इस मकाम को बैक वक्त जन्नत और जहन्नम का संगम बना दिया हो। दिन के वक्त जब सूरज इसके पानी पर पड़ता है तो झील का रंग खून की तरह सुर्ख हो जाता है, और जब शाम ढलती है तो ये मंजर ऐसा लगता है जैसे ज़मीन खुद जल कर पिघल रही हो। आसपास के लोग कहते हैं कि रात के वक्त झील के किनारे एक अजीब सी भाप उठती है जिसमें रोशनी की झिलमिलाहट जैसे कोई रूहें तैर रही हों। कुछ देहाती मानते हैं कि ये झील एक पुरअसरार दरवाज़ा है जहां जिंदगी और मौत के दरमियान की लकीर मिट जाती है।